अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन इकराम, आज हम बवासीर के हवाले से ज़िक्र करेंगे और बवासीर जिन लोगों को भी हो जाती है या होने वाली होती है तो उनको जो तकलीफ़ है उनकी, तो उस तकलीफ़ का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिन लोगों को बवासीर या होने वाली होती है या हो चुकी होती है, या तो काफ़ी अरसा उनको गुजर चुका होता है। बेताशा किस्म की मेडिसिन वो इस्तेमाल कर चुके होते हैं, बेताशा किस्म के कैप्सूल, टैबलेट, हर किस्म के इंजेक्शन, उसके अलावा ऑपरेशन, बुरी हालत हो जाती है लेकिन बवासीर जाने का नाम नहीं लेती है। बेताशा किस्म के जतन लोग कर लेते हैं लेकिन इसमें जो है फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन इकराम, मेडिसिन खाने के बाद वैसे भी आदमी का जो पेट है वो ख़राब हो जाता है, उसके अलावा आदमी के जो मसाम है वो ख़राब हो जाते हैं, आदमी जो है ना नफसियाती तौर पे भी आदमी जो है मरीज़ बन जाता है, और जो आपकी असाबी कमज़ोरी है वो आपको ज़्यादा होना शुरू हो जाती है खून बहने के साथ या तकलीफ़ होने के साथ, या आपकी असाबी कमज़ोरी जो है और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बायस बनती है, ख़ास करके बवासीर। तो नाज़रीन इकराम, आज बवासीर के हवाले से मैं आपको एक इंतहाई सादा टोटका बताऊँगा, बिल्कुल समझ लें कि बिना खर्चे के टोटका बताऊँगा। बहुत ही कम खर्चे में आपको वो बनेगा, और कम खर्चे में बनने के बाद इंतहाई इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपने मेडिसिन भी बेहिसाब इस्तेमाल कर ली, आपने ऑपरेशन भी करवा के देख लिया, सारे मामले आपने देख लिए। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई महंगा सौदा नहीं है, बड़े सस्ता है, सस्ता काम है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि महंगी दवाइयों से आपको आराम ना आया हो तो इससे आपको आराम आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, बिना ताख़ीर शुरू कर लेते हैं। अब नाज़रीन इकराम, आपने करना कुछ यूँ है कि आपने, अगर आप अपना दही बना सकते हैं तो अपना दही आप बनाएं, अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो बाज़ार से दही लेके आ जाएं, लेकिन दही जो है वो थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए। आपको ये यकीन हो कि जो भी जिस बंदे से आप दही ले रहे हैं तो वो साफ़ दे रहा है, कोई दूध में उसने पानी ज़्यादा नहीं मिलाया है, या दही किसी ख़राब हालत में वो नहीं बनाता है, ठीक हालत में बनाता है। तो उससे आपने लेनी है दही। दही लेने के बाद जब आप घर में आएँगे तो घर में आने के बाद आपने, अगर आप घर में आप दही तैयार कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में नहीं तैयार कर सकते हैं तो फिर आपने बाज़ार से ही ले लेना है, मसला नहीं है। तो यह आपने कच्चा गड़ा, कोई भी मिट्टी का गड़ा जो होगा, अगर आपने घर में बनाना है तो उसमें बनाना है। तो अगर आप बाज़ार से लेके आएंगे तो फिर भी आप दही जो है कच्चे किसी बर्तन में, कच्चा जो मिट्टी का बर्तन कोई भी हो आपका, तो उसमें आपने उसको रिड़कना है, जिस तरह से उसको मैश करते हैं ऐसे करना है, लस्सी बनानी है उसमें। तो लस्सी बना के रोज़ की बुनियाद पे आपने बनानी है, और रोज़ की बुनियाद पे आपने ख़त्म करनी है, दूसरे दिन आपने नहीं बनानी है। तो नाज़रीन इकराम, आपने करना कुछ यूँ है कि आपने जब भी आपको प्यास लगे तो आपने सिर्फ़ लस्सी पीनी है। आपको अगर खाने के साथ आपने लस्सी पीनी है, आपको अगर प्यास लगती है लस्सी पीनी है, और अगर नाश्ते में आपको दिल करता है फिर भी आपने लस्सी पीनी है। यानी आपने किसी भी सूरत में जो है लस्सी छोड़नी नहीं है 6 से 7 दिन या तकरीबन 10 दिन तक। आपने सिर्फ लस्सी का इस्तेमाल करना है, बाकी किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। लस्सी जो है खाने के साथ, नाश्ते के साथ, और वैसे भी जब भी आपको प्यास लगेगी आपने सिर्फ लस्सी ही पीनी है। ये पहली शर्त होगी। और दूसरी शर्त ये होगी कि आपने जो पानी है, पानी आपने नाज़रीन इकराम कतई तौर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपको बवासीर ठीक नहीं हो जाती। 5 से 6 दिन आप ट्राई करेंगे, आध से ज़्यादा आप 10 दिन ट्राई करेंगे, और 10 दिनों में जो है आपने कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ लस्सी आपने पीनी है। लस्सी में तो पानी आपने डालना ही है, पानी के बगैर तो लस्सी बनेगी नहीं, लेकिन ये लस्सी बनी होगी वही आपने इस्तेमाल करनी है, आपने पानी का इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं करना है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जब भी आपको जो है प्यास लगती है तो फिर भी आपने लस्सी पीनी है। जब आप नाश्ते पे जो है बैठेंगे तो फिर भी आपने जो है ना, नाश्ते के साथ भी आपने जो है 2-3 गिलास लस्सी के पी लेने हैं, खाने के साथ भी इसी तरह करना है। तो लस्सी जो है आपने 10 दिनों तक तकरीबन इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद जो है नाज़रीन इकराम, आपने देखना है कि आपकी बवासीर की क्या पोजीशन है, आया वो ठीक हो रही है या मज़ीद ख़राब हो रही है, या उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपको तकलीफ़ उसी तरह से बरकरार है, या तो तकलीफ़ में आपको आराम हो रहा है। अगर आपको तकलीफ़ में आराम हो रहा है तो फिर कतई तौर पे आपने जो है लस्सी को आपने तर्क नहीं करना है, वक्फ़े वक्फ़े से आपने इस्तेमाल करना है। यानी आप ज़्यादा उसको उसके बाद आप इस्तेमाल मत करें, रोज़ाना की बुनियाद पे मत करें, लेकिन आप दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है ना आपने लस्सी का इस्तेमाल कर देना है। तो लस्सी का इस्तेमाल जो है ये बेहतरीन हो सकता है कि आपके लिए साबित हो जाए, और हो सकता है कि आप इस मौजी मर्ज़ से आपकी जान छूट जाए और बेहतरीन किस्म का आपको फ़ायदा भी हो जाए। तो लस्सी कोई महंगा सौदा नहीं है, तो आपने उसके बाद भी इसको ट्राई करते रहना है। लेकिन नाज़रीन कराम, आपने इस दौरान जो है 10 दिनों के दौरान आपने जो परहेज़ करनी है, और इसके बाद भी जो परहेज़ करनी है, वो किसी भी किस्म के मसाला जात और किसी भी किस्म के आपने हो, जिस तरह से फ़ास्ट फूड के आइटम होते हैं, मसाले वाले आइटम होते हैं, किसी भी किस्म का आपने जो है गोश्त वगैरह, किसी भी किस्म का चिकन वगैरह तेज़ मसालों के अंदर पका के आपने कभी किसी सूरत में नहीं खाना है, जब तक आप सेटिंग आप में
नहीं आ जाती, आपके बवासीर की जो है वो तकलीफ़ दूर नहीं हो जाती और बवासीर से आपको छुटकारा नहीं मिल जाता। तो आपने कतई तौर पे ख़ास करके मसाले वाले खाने जितने भी हैं सारे, तो उनसे आपने इग्नोर करना है। उसके अलावा खट्टी तली चीज़ें जो हैं ये भी आपने इग्नोर करनी हैं। उसके अलावा जो फ़ास्ट फूड है उसको आपने इग्नोर कर देना है। उसके अलावा जो गोश्त है, गोश्त के आइटम जितने भी हैं सारे, उसको आपने इग्नोर कर देना है। तो ख़ास करके ये जो पापड़ वगैरह, ये इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं, चिप्स वगैरह खाने के जो लोग शौकीन होते हैं, इनसे भी आपने ग्रेज़ करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने ये देखना है कि आपने कतई तौर पे अपनी कब्ज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आपका पेट जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ किसी सूरत में आपने नहीं रहने देनी है। कब्ज़ के ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, मज़ीद भी उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँगा मैं। तो कब्ज़ जो है आपने कतई तौर पे नहीं होने देनी है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से ही और आंतों की खुश्की की वजह से ही बवासीर का प्रॉब्लम बनता है। तो आपने कतई तौर पे कब्ज़ नहीं होने देनी है। तो कब्ज़ से रिलीफ़ हासिल करने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन बाज़ार में मिलती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो मैं ऐसी बना चुका हूँ जो कब्ज़ के अलावा हवाले से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो मज़ीद भी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा कोई ना कोई। लेकिन कब्ज़ जो है ना आपने किसी सूरत में नहीं होने देनी है। आपने हमेशा खाना जो खाना है वो आपने गोभी जो है आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। जो बंद गोभी जो होती है, फूल गोभी नहीं, बंद गोभी जो होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और बंद गोभी का सालन जो है वो आप हफ्ते में एक दफ़ा ख़ास करके खाने के तौर पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बवासीर के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। इसके ऊपर मैं किसी अगली वीडियो में आपको मज़ीद बताऊँगा। तो नाज़रीन इकराम, जब तक आपकी बीमारी का मसला हल नहीं हो जाता, जब तक आपकी जो बवासीर है ये ख़त्म नहीं हो जाती या बवासीर में आपको कमी पेशी नहीं आ जाती, तो आपने वक्तन फ़वक्तन आपने जो है लस्सी इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा आपने जो मरगन ग़िज़ाएँ जितनी भी ये सारी वो आपने छोड़ देनी है। मसाले वाली ग़िज़ाएँ आपने छोड़ देनी है। मसाला जात का इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है। और उबली हुई चीज़ें आप खाएँगे, जब तक आप लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आप उबली हुई चीज़ें खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब आपकी बवासीर का मसला हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद आप मसाला जात खाएँ, लेकिन बहुत कम मिक़दार में खाएँ। क्योंकि मसालों की वजह से, गरम मसालों की वजह से ख़ास करके, और कब्ज़ की वजह से और आंतों की खुश्की की वजह से जो है बवासीर का प्रॉब्लम आता है। तो ये नाज़रीन इकराम, आपने इसका बेहतरीन तरीके से ख़्याल करना है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखेंगे आप, तभी आपका मसला बनेगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।